Hello, Assalamu alaikum. Welcome to all students in online classes. आज हम मैथ करेंगे 8 क्लास का और उसका चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ था और उस चैप्टर का नाम था फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। तो बेसिकली हमने इसकी पहली 3 एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 सॉल्व कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चंस हमारे पास टोटल हैं 18, ठीक है, और तमाम क्वेश्चंस को एक ही पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा और वो पैटर्न है, और ये हमारे पास टाइप 3 आ चुकी है। तो आज हम चलते हैं अपने टुडे टॉपिक पे और हमारे पास अगर हम देखें तो आज जो हमने फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़नी है वो टाइप 3 है, और इसका अगर आप देखें तो वो हमारे पास किस तरह की होगी, ये मैंने कुछ अंडरलाइन की हुई है, ठीक है जी। ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली जो दो फार्मूले हम पीछे 6.2 में और 6.3 में यूज़ करके आए हैं वो वही यूज़ होने हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा इनका मेथड डिफरेंट है। इधर हमारे पास अगर हम देखें तो पहले मैंने कुछ इसके स्टेप्स बनाए हैं। पहला स्टेप है, आपने करना क्या है, स्टेप 1 में कहता फाइंड द नंबर विच कैन बी रिटन इन परफेक्ट स्क्वायर। कहता वो नंबर आपने इसमें जो टर्म दी गई होगी, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपने वो वाले नंबर तलाश करने हैं जो कि मुकम्मल मुरब्बा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दूसरा क्या है, कहता नोट स्क्वेयर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। कहता है और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्केयर किसी भी नंबर का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टेप कहता है देन चेक इट, फिर उसको चेक करें, इज़ आ कंप्लीट स्क्वेयर। कहता है और फिर चेक करना है जी आपने ये कंप्लीट स्क्वेयर है कि नहीं है, उस फार्मूले की फॉर्म में चला गया कि नहीं चला गया। अगर है तो उसको क्लोज कर देना है। अब इधर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था, 6.4 का एक्स स्क्वेयर प्लस 14x, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 49। अब एक्स स्क्वेयर को तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि वो क्या है, एक्स का होल स्क्वेयर है। ये 49 को अगर आप देखें तो 49 हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वेयर है। तो सिंपल आपने दोनों नंबर्स को जो स्क्वायर की फॉर्म में होंगे उनके स्क्वायर के होल स्क्वायर में लिखना है, और उसके बाद आपने फार्मूले में जो फार्मूला हमारे पास 2ab वाली फॉर्म थी, 2 फार्मूले का आपने लगाना है, और उसके साथ फर्स्ट टर्म आपने लगानी है x, चूँकि हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ रही थी, 7। आपने इधर 7 लगा देनी है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 7 14, वो ऊपर वाली टर्म ही बन रही है। तो इसको अगर मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूँ तो फार्मूला नीचे मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप देखें तो ए की जगह पे आपका x आ रहा है, बी की जगह पे आपका 7 आ रहा है। तो ए और बी लिखना है आपने, ए और बी आपने लिखना है, और उसके दरमियान उसके बाद जो आपका साइन होगा 2 के साथ आपने वो वाला साइन दरमियान में यूज़ करना है और उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। अगर आप देखें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, ये लिखा गया है। उसके बाद अगर आप लिखें तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर ए स्क्वायर, और दूसरी साइड पे ये 4 को मैंने अब पहले लिख लिया है। 4 का स्क्वायर आपके पास आता है 2 स्क्वायर, और उसके बाद बी स्क्वायर एज इट इज़, और फार्मूले का भी मैं कुछ नहीं उसका लिख लिया, 2ab नहीं लिख रहा, 12ab ऐसे का ऐसे ही आ गया। ये 3a का होल स्क्वायर बन गया, ये 2b का होल स्क्वायर बन गया, फार्मूले का 2 आ गया, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, a है, और सेकंड 2b है। अब इनको आपने क्लोज कर देना, तो ये बन जाएगा आपके पास 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। ये आपके पास आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें तो 3 वाला भी सेम है। अब आपने इसको खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सारा उसी तरह का है। आपने इधर स्क्वायर आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन इधर जो फार्मूला लग रहा है वो माइनस का है। तो स्क्वायर अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म तो एक्स का स्क्वायर है, वो आप एज इट इज़ लिख लेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखें 2 इधर आ गया आपके पास 89, 289 आपके पास 17 का स्क्वायर है, ये आपने याद रखना है। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आ गया जी आपके पास 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म है आपके पास 17, a ये और ये b। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 34 आ जाता है। तो यही हम ऊपर वाली नंबर को ही उस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया जी, फिर फार्मूले को यूज़ करते हुए a आपके पास x है, b आपके पास 17 है, x माइनस 17 होल स्क्वायर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में 1 माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 9 ए 4 बी 4 और सी स्क्वायर। अगर हम देखें तो 1 को तो हम 1 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 सिंपली 1 इटसेल्फ अपना ही स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर आप इस 9 को देखें तो 9 स्क्वायर है किसका, 3 का। उसके बाद ए 4 को देखें तो ए 4 स्क्वायर है किसका, ए 4 स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर है। और उसके बाद बी 4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है। और सी अपना सी स्क्वायर चूँकि सी का स्क्वायर है। और इसके बाद अगर आप फार्मूला फॉलो करें तो आपके पास ये वाली टर्म एज इट इज़ इधर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, ये आपका ए 1 है, बी आपका है 3 होल स्क्वायर, बाहर ले गए हम 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। तो ये आपके पास फार्मूला फॉलो करके 2 इंटू 1 ए है आपके पास, और उसका बी क्या है 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। तो ये आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। तो ये बेसिकली ऊपर वाली टर्म ही थी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये 1 माइनस ये ए है, ए आपका 1 आ गया, ए आपका 1 आ गया, और 1 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ये भी सारा उसी तरह है, लेकिन इधर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। अब आपके पास ये 9 है, ठीक है, ये 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्क्वायर। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की फॉर्म में, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर में। और आपके पास आ गया जी ये सिंपल, सॉरी सिंपल आपके पास ये जो कह लें जी 4/9 है, 4 स्क्वायर है किसका, 2 का, और 9 स्क्वायर है 3 का। तो ए भी आ चुका है। अब इसको हम लिख देंगे 3/4 एक्स स्क्वायर और इधर 2/3 वाई स्क्वायर। और उसके बाद आप फार्मूला फॉलो करें तो 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास ए है 3/4 एक्स और सेकंड है 2/3 वाई, ठीक है। अगर आप इनकी कटिंग करें तो कटिंग करके दोबारा एक्स वाई आ जाता है। तो इस तरह आपने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने करना है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने करके मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं। और आज आपका टास्क भी यही है, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चंस। और लास्ट पे अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और तमाम मरीज जो कोरोना वायरस का शिकार हैं उनके लिए दुआ करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस को, एजुकेशन से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।